भारत की तरह विविधता में एकता दुनिया में दुर्लभ है। इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी लोक संस्कृति है। उन लोक संस्कृति के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इन सब की सुगंध एक जैसी है, इनकी भावभूमि एक जैसी है और इसमें राष्ट्रीय एकता के तत्व समान हैं। यानी सांस्कृतिक भावभूमि पे ये हमारी एकता परिलक्षित होती है और ये अनंत काल से चलती चली आ रही है। इसी संबंध में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करना चाहिए। और इस सांस्कृतिक सेतु का मतलब ये था कि हम एक दूसरे की जो स्थानीय लोक संस्कृति है उसको समझें, वहाँ का खान पान है, वेशभूषा है, इस सबको समझने का अवसर मिले। और इस तरह के जब कार्यक्रम होंगे, समारोह होंगे, तो उनसे हमारी राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने जहां एक और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का सुझाव सरकार को दिया था, योगी आदित्यनाथ ने उस सुझाव पे अमल किया। इसी के साथ राम नाईक जब यहाँ राज्यपाल थे तो उन्होंने महाराष्ट्र दिवस मनाने की यहाँ शुरुआत की थी, उनकी प्रेरणा से हुई थी। और जो महाराष्ट्र समाज यहाँ का है, बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में आए और यहीं बस गए, यहाँ में योगदान कर रहे हैं यहाँ के विकास में। वो सब लोगों ने जो ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, वो परंपरा आगे बढ़ती रही। पिछले दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश कि राज्यपाल ने एक समारोह को संबोधित किया, इसे भी महाराष्ट्र समाज के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें महाराष्ट्र दिवस मनाया गया और राज्यपाल ने वहाँ पे वही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया और कहा जब इस तरह के समारोह आयोजित होते हैं तो वहाँ जो लोग जुड़ते हैं और इस तरह कार्यक्रम के जो संदेश जाता है वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत को ही रेखांकित करने वाला होता है। और इस तरह के स्थापना दिवस अन्य सभी राज्यों को मनाने चाहिए, एक दूसरे के साथ उसमें सहभागी होना चाहिए, जिससे हमारी ये राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक एकता है उसको बल मिलेगा। उन्होंने कहा देश में भौगोलिक प्राकृतिक विविधता है, भारत भूमि जो है वो सभी राज्यों को आपस में जोड़ती है। जब अलग अलग स्थानों पर ऐसा जुड़ाव होता है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो भाव है वो मन में जागृत होता है। उन्होंने कहा कि नव